हेलो एवरीवन। आज हम आपको सिमेट्री के बारे में बताएंगे। तो सिमेट्री को हम हिंदी में सममिति बोलते हैं। ये हमारी टू टाइप की होती है। एक लाइन जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो उसके हम आगे आपको टाइप्स बताएंगे वो क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, रेखीय सिमेट्री, ये दो टाइप से होती है। एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती है और एक क्या होती है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं क्षैतिज सममिति। तो हम इसको कैसे देख पाते हैं, तो मैं आपको आज अल्फ़ाबेट्स के अंदर बताऊंगी। देखो, एक सममिति क्या होती है कि अगर हम उसको एक बीच में से कट करें, एक रेखा से या एक दर्पण से कट करें, तो वो आपको सेम दिखना चाहिए दोनों साइड। जैसे मैंने ए अल्फ़ाबेट लिया, ए अल्फ़ाबेट में बिल्कुल मैं मिड में ये ऐसे मिरर रख रही हूँ, तो आप देख पा रहे हैं आपको इधर भी सेम ही दिखाई दे रहा है। जो पार्ट इधर है सेम ही वैसा ही पार्ट आपको मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है। इसका ये हमारी क्या हो जाएगी, ये क्या होती है, इसको लंबवत है ना ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखीय सममिति। ओके, अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ, अभी आप देख पाएंगे कि देखो मैं अभी यहाँ से हॉरिजॉन्टली कट करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, क्या आपको सेम दिखाई दिया? हमारा जो ए अल्फ़ाबेट होता है उसके ऊपर जो कैप होती है, क्या वो आपको सेम वही दिखाई दे रही है? नहीं। तो इसका मतलब जो इस ए हमारा अल्फ़ाबेट है उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज सममिति नहीं है। इसको हम कौन से बोलते हैं, क्षैतिज सममिति। लेकिन और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम इसको दर्पण सममिति भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें जो दर्पण में हमें सेम पार्ट, अगर वो आप बीच में उसको मिड में रख रहे हो, तो अगर वो आपको सेम दिखाई देता है तो तभी उसके अंदर सममिति होती है। ओके, ऐसे ही हम सभी अल्फ़ाबेट में ऐसे ही चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बी में कर रही हूँ, आप बी देख पा रहे हो, मैं बीच मिड के अंदर रख रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मिड में रखा, तो क्या आपको सेम पार्ट ऊपर दिखाई दिया? तो इसके अंदर ऐसे ही आप सी में देख पा रही है, सी में आपको दिखाई दे रहा है, डी में भी सेम दिखाई दे रहा है और ई में भी। तो इसका मतलब जो हमारा अल्फ़ाबेट बी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब क्षैतिज सममिति नहीं है, लेकिन बी में है, सी में है, डी में और ई में। अगर आपको जो इधर दिख रहा है सेम ही उधर दिखे, तो ये क्या होता है, देखो ये मैंने मिरर रखा है, ठीक है, कभी आपको लगे तो मिरर जो मैंने रखा है, तो इसमें आपको दोनों साइड अगर इधर सेम पार्ट है और आपको मिरर के अंदर भी सेम पार्ट दिख रहा है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। और हिंदी में आप इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखीय सममिति। ओके, बी में है, सी में है, डी में है और ई में भी। लेकिन अगर मैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री देखो इसके अंदर, बी के अंदर, तो आपको क्या बी दिखाई दिया? नहीं, आपको 8 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसे ही आप सी के अंदर देखेंगे, अभी देखो आप सी के अंदर देख पा रहे हैं, क्या आपको सी दिखाई दिया? नहीं, तो इसी के अंदर भी नहीं है। ऐसे ही हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट डी में दिखाई देंगे, देखते हैं। डी में भी आपको देखो ओ बनता दिखाई दे रहा है, इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कौन सी? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसे हम ई में देखेंगे, तो ई में भी जो हमारा कंप्लीट पार्ट्स है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अभी ई में आप दिखाई देंगे, देखो अच्छे से, अभी है ही ई, हाँ, तो ई के अंदर क्या होती है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, तो ऐसे ही हम सभी अल्फ़ाबेट को ये चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अभी इस लाइन में देखते हैं। अभी हम कौन सी देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री या क्षैतिज सममिति। अभी आप देख पा रहे हो मैंने एफ के ऊपर रखा है मिड में, तो क्या आपको एफ इमेज दिखाई दी? नहीं।
जी में भी नहीं दिखाई दी। लेकिन एच में देखो आप, क्या आपको एच दिखाई दे रहा है ना, कंप्लीट बनता हुआ। ऐसे ही सेम ही इधर है, सेम उधर है। ऐसे ही आई में है और जे में नहीं होगी, क्योंकि हमारा जे का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसे रखती हूँ तो ये हमें सी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो हमारा जे है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एच के अंदर होती है, आई के अंदर भी होती है, जी के अंदर नहीं होती और एफ के अंदर भी नहीं होती। ओके, ऐसे ही हम के एल एम एन में देखते हैं। देखो के के अंदर हाँ, ई के बाद एल के अंदर नहीं, क्योंकि एल हमारा ऊपर से ऐसा नहीं होता जैसे नीचे है। एम में नहीं है, एन के अंदर भी नहीं है। देखो एन कैसा है, इधर से देखो और ऊपर से आप सेम दिखाई दे रहा नहीं, लेकिन ओ के अंदर है। यस, ओ ऐसा हमारा नंबर है जिसके अंदर इनफाइनाइट मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, इनफाइनाइट सिमेट्री होते हैं। ओके, इनफाइनाइट का मतलब ही क्या होता है कि उसके नंबर ऑफ सिमेट्री होती है, बहुत, एक से ज़्यादा सममिति। ओके, अभी हम नेक्स्ट लाइन में ट्राई करते हैं। देखो आप अल्फ़ाबेट पी क्यू आर एस देख रहे हैं। अभी मैं इनके मिड में रखती हूँ तो क्या आपको सेम दिखाई देता है? देखो अभी मैंने किसके ऊपर रखा, पी के ऊपर, तो क्या आपको सेम पी दिखाई दिया? नहीं। क्यों के ऊपर नहीं? क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी ऐसा निशान नहीं होता। के अंदर होती है, आर के अंदर नहीं होती। ऐसे ही आप एस को देखो, 3 बन रहा है, और उसके बाद टी को देखो, क्या आपको टी दिखाई दे रहा है? ये नहीं। तो इन किसी के अंदर भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट लाइन हमारी है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई की। अभी इनमें चेक करते हैं हम कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। क्या अल्फ़ाबेट है यू, यू क्या में क्या बनता दिखाई दे रहा है? ओ। वी का में क्या बनता दिखाई दे रहा है? देखो वी नहीं बन रहा है ना। ऐसे ही नेक्स्ट डब्लू है, डब्लू का वी भी नहीं आपको दिखाई दे रहा। लेकिन देखो एक्स आपको सेम ही इधर है, सेम ही इधर दिखाई दे रहा है मिरर के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल। और नेक्स्ट क्या है, वाई, तो क्या आपको सेम वाई ऐसे दिखाई दे रहा है? नहीं। तो अभी नेक्स्ट हमारा बस क्या रहता है, जेड। देखो जेड, क्या ऐसा जेड होता है हमारा? तो इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम चेक करते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, या उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखीय सिमिति। ओके, तो उसको हम, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, कि लंबवत होता है। किसी भी चीज़ को हम अगर लंबवत कट करके देखते हैं, मतलब परपेंडिकुलर कट करके देखते हैं, तो वो हमें सेम इमेज दिखाई देती है या नहीं। अभी हमारा जो ये लाइनिंग है ए एफ के पी यू जेड वाली, हम इस ये वाली देखते हैं। देखो अभी ए है, ए आपको कंप्लीट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमारा क्या था, एफ, एफ नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद नेक्स्ट है के, अल्फ़ाबेट नहीं, कुछ और ही आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम पी देख रहे हैं, तो पी भी आपको देखो मिड में रखा, नहीं दिखाई दे रहा। यू आपको सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यू के अंदर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, सॉरी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन जेड के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी अल्फ़ाबेट है बी जी एल एम क्यू वी। अब इनके अंदर चेक करते हैं। बी का आपको बी दिखाई नहीं दिया, नहीं। और ये जी का में ओ दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं है। एल के अंदर भी लाइन ऑफ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यू के अंदर भी नहीं है। वी के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री है, देखो आपको वी पूरा कंप्लीट दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम किसके अंदर, सी, सी के अंदर ओ दिखाई दे रहा है आपको। एच लाइन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, यस। एम के अंदर भी आपको देखो कंप्लीट एम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट क्या है, आर, आर के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। और उसके बाद नेक्स्ट है डब्लू, डब्लू आप कंप्लीट दिखाई दे रहा, देखो ऐसे ही दिखता है डब्लू। तो ये देखो हाफ पार्ट सेम इधर है, सेम इधर है, तो इसमें क्या है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं डी।
DINSX इनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी डी को हम अगर बीड में रखते हैं तो हमें कुछ और ही बॉक्स बनता दिखाई दे रहा है। उसके बाद आई हमारे यहाँ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। उसके बाद एन के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि देखो अब एन का में क्या दिखाई दे रहा है, एम। एस का में एस नहीं दिखाई दे रहा, कुछ और ही अलग शेप बनती दिखाई दे रही है। एक्स का आप देख पा रहे हैं, आपको एक्स ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, उसके बाद आप देख पा रहे हैं ई का भी आप देखेंगे तो नहीं बनता, और जे को बीच में से कट करके देखोगे तो जे नहीं बनता। ओ में आपको ओ ही दिखाई दे रहा है, टी में टी ही दिखाई दे रहा है, वाई में वाई ही दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। आज मैंने आपको क्या बताया है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जो किसी चीज़ को हम लंबवत कट करते हैं या उसमें दर्पण में उसकी इमेज देखते हैं तो वो आपको अगर सेम दिखाई देती है तो मिड से कट करने पर तो वो हमारा क्या होता है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, और उसको हम हिंदी में ऊर्ध्वाधर सममिति बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी क्या होती है, जिसको हम मिड से ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, अगर वो हमें सेम इमेज दिखाई देती है तो हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। और उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज सममिति। ओके, थैंक यू।